है बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। करेक्ट। अभी ये क्वेश्चन में शुरुआत में क्या बोला है देखो, मैं पढ़ता हूं। द ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री किशोरी लाल डिड नॉट एग्री, मतलब डिड नॉट टैली, and the difference of debit balance of rupees 620 was temporarily transferred to suspense account. Later on, following errors were located. Give the journal entries to rectify the following errors and show suspense account. Clear? और नीचे आपको एरर्स जो भी हुए वो दिए हैं। अभी क्या हुआ, उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर दिए और ट्रायल बैलेंस बनाना शुरू किया। जब ट्रायल बैलेंस बना के हो गया, समझो ये ट्रायल बैलेंस है, यहां पे डेबिट बैलेंसेस है, यहां पे क्रेडिट बैलेंसेस है। करेक्ट। ये ट्रायल बैलेंस बना के हो गया और उन्होंने जब टोटल की दोनों साइड की तो वो टैली नहीं हुई। इसका मतलब कहीं पे तो वो गलत हो गए हैं। और कौन से साइड का टोटल कम आ रहा था? कम। डेबिट साइड का टोटल कम आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, डेबिट साइड में सस्पेंस अकाउंट डाला, 620 रुपया डिफरेंस आ रहा था। कितना डिफरेंस आ रहा था ट्रायल बैलेंस में? 620 रुपया डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा था। मतलब डेबिट साइड 620 रुपए से कम थी। तो उन्होंने क्या किया, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में सस्पेंस अकाउंट 620 डाला और ट्रायल बैलेंस को टैली कर दिया टेम्पररीली। करेक्ट। और उन्होंने क्या किया, फिर ये जो सस्पेंस अकाउंट है ये ओपन किया। सस्पेंस अकाउंट कौन सा बैलेंस है? सस्पेंस अकाउंट को कौन सा बैलेंस बोला है? डेबिट बैलेंस बोला है। मतलब डेबिट साइड है ट्रायल बैलेंस के, तो डेबिट बैलेंस होगा। तो मैं क्या करता हूं, या उन्होंने क्या बोला है कि सस्पेंस अकाउंट बनाओ। ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये सस्पेंस अकाउंट का, ये उठाओ और इधर डालो। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 620। मतलब सस्पेंस अकाउंट डाल के जबरदस्ती ट्रायल बैलेंस को टैली किया। लेकिन ये 620 रुपए का डिफरेंस क्यों आ रहा है, कहां कहां पे गलती हुई है, ये उनको बाद में समझा। करेक्ट। तो उन्होंने बोला कि वो गलतियां सुधारने की जर्नल एंट्री पास करो एंड सस्पेंस अकाउंट ओपन करो। अभी सब गलतियां मैं अगर ढूंढ लेता हूं, उसका जर्नल एंट्री पास करता हूं और उसका दूसरा इफेक्ट सस्पेंस अकाउंट में देता हूं, तो फाइनली सस्पेंस अकाउंट टैली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सस्पेंस अकाउंट टैली। तब जाके मैं बोल सकता हूं कि हाँ बाबा, जितनी भी गलतियां हुई थी वो सब मैंने ढूंढ के निकाली और उनको रेक्टिफाई किया। क्लियर? इसका मतलब ट्रायल बैलेंस से सस्पेंस अकाउंट हटना चाहिए, निकल जाना चाहिए। कैसे निकलेगा? जब ये सस्पेंस अकाउंट यहां पे टैली होगा, इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस से निकल गया। क्लियर? यस। अभी देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है। पहला पॉइंट बोला है, an amount of rupees 840 received from Messrs Singh and Company was posted to the debit side rupees 50। मतलब मुझे बताइए, मेसर सिंह एंड कंपनी से कैश मिला। कितने रुपए का कैश मिला? 840 रुपीज का कैश मिला। तो मुझे बताइए जर्नल एंट्री क्या होगी, एक बार जरा बताइए। कैश अकाउंट डेबिट 840 टू मेसर्स सिंह एंड कंपनी 840
ऐसी जनरल जर्नल एंट्री होनी चाहिए। ऐसी ही जर्नल एंट्री की है, बराबर की है, ये भी बराबर है, अमाउंट भी बराबर है। जर्नल एंट्री में गलती हुई ही नहीं है। गलती कहां पे हुई है बोला है, वॉज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ₹50, मतलब पोस्टिंग करते वक्त गलती हुई। कहां पे गलती हुई है, क्या करते समय गलती हुई है, पोस्टिंग करते समय गलती हुई है। पोस्टिंग मतलब जर्नल से हम लोग जब लेजर में इफेक्ट देते हैं ना, उसको कहते हैं पोस्टिंग। क्लियर। तो कौन से अकाउंट में गलती हुई है, मेसर्स सिंह एंड कंपनी के अकाउंट में गलती हुई है। तो समझो, ये समझो मेसर्स, ये है मेसर्स सिंह एंड कंपनी का अकाउंट, समझो। करेक्ट। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। क्लियर। अभी मुझे बताइए, ये जर्नल एंट्री का इफेक्ट या पोस्टिंग सिंह एंड कंपनी के कौन से साइड होना चाहिए। सिंह एंड कंपनी को क्रेडिट दिया है 840 से, तो सिंह एंड कंपनी के क्रेडिट साइड आके बाय कैश 840 लिखना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। गलती से क्या किया उन्होंने, बोला है सिंह एंड कंपनी अकाउंट को डेबिट दिया टू कैश, और वो भी कितने रुपए से डेबिट दिया, 50 रुपए से। गलती समझा क्या हुआ और कहां पे हुआ, सिंह एंड कंपनी के अकाउंट में गलती हुआ, लेजर अकाउंट में। क्या गलती हुआ, क्रेडिट साइड बाय कैश लिखना चाहिए था 840, वो तो लिखा ही नहीं, बदले में उन्होंने डेबिट साइड टू कैश लिख के 50 रुपया लिखा, ओनली 50। अभी मुझे बताइए क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री, यस, ये निकाल दो, यस। गलती खाली मेसर्स सिंह एंड कंपनी में ही हुई है, लेजर अकाउंट में। करेक्ट। अगर यह गलती बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने के पहले मिलती ना, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं सीधा यहां पे जाता मेसर्स सिंह एंड कंपनी के अकाउंट में, वहां के वहां गलती को सुधार देता। लेकिन अभी मैं ऐसे नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, तो मुझे जर्नल एंट्री मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना ही पड़ेगा। क्लियर। अभी मैं क्या करूंगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास, ये जो गलती से डेबिट दिया है ना, मेसर सिंह एंड कंपनी को डेबिट दिया है ना 50 रुपए का, वो पहले कैंसिल करूंगा। तो वो कैंसिल करने के लिए मेसर्स सिंह एंड कंपनी को क्रेडिट देना पड़ेगा। सो टू मेसर्स सिंह एंड कंपनी 50 रुपए। मतलब ये जो गलती से डेबिट दिया था ना, वो क्रेडिट देके कैंसिल किया। और मेसर सिंह एंड कंपनी के कौन से साइड लिखना चाहिए था, क्रेडिट साइड लिखना चाहिए था 840, मतलब मेसर सिंह एंड कंपनी को 840 से क्रेडिट देना था, वो तो दिया ही नहीं, अभी मैं दूंगा यहां पे। सो टू मेसर्स सिंह एंड कंपनी 840 मतलब 2 बार क्रेडिट दिया मेसर सिंह एंड कंपनी को, 50 एंड 840। क्लियर। लेकिन डेबिट देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं कौन से अकाउंट की मदद लूंगा, सस्पेंस अकाउंट की मदद लूंगा और डेबिट उसको करूंगा। क्योंकि डेबिट करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तो किसकी मदद लूंगा, सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 890, ये दोनों का टोटल आएगा ना 890। क्लियरली समझ में आया। अभी ये एंट्री यहां पर कैसे जाएगी, सस्पेंस अकाउंट में कैसे जाएगी। सस्पेंस अकाउंट को डेबिट दिया है,
मतलब सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे और जितने भी क्रेडिट दिए हैं उसका रेफरेंस देंगे। सो टू मेसर्स सिंह एंड कंपनी 50, टू मेसर्स सिंह एंड कंपनी 840। ये एक बार भी लिखोगे तो भी चलेगा। टू मेसर्स सिंह एंड कंपनी 890 रुपए, एक ही बार लिखोगे तो भी चलेगा। क्लियर? एक ही बार लिखे फिर, चलो एक बार ही लिखते हैं। 890 और ये मैं मेन आंसर में डालूंगा। तो यहां पे पहले जर्नल एंट्री क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 890 टू मेसर्स सिंह एंड कंपनी 890। नरेशन क्या लिखोगे? Being cash received from Messrs Singh and Company was wrongly posted to the debit side of the account as ₹50. Now rectified. Clear? अभी दूसरा एंट्री, दूसरा एंट्री बताइए क्या हुआ है। 530 स्पेंट फॉर रिपेयर्स टू मशीनरी वेर पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ मशीनरी अकाउंट एज 150। मतलब 530 रुपया खर्चा किया है रिपेयर्स टू मशीनरी पे, करेक्ट? और वो गलती से मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड दिखाया है कितना रुपया? 150 रुपीज दिखाया है, करेक्ट? मतलब अभी मुझे बताइए गलती क्या हुआ, कहां हुआ और कैसे हुआ। जर्नल एंट्री क्या हुआ है मुझे बताइए। रिपेयर्स टू मशीन, रिपेयर करते हो, रिपेयर, तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 530 रुपए का रिपेयर किया है टू कैश 530। ये जर्नल एंट्री होना चाहिए। जर्नल एंट्री भी परफेक्ट हुआ है ऐसे ही, लेकिन गलती कहां पे हुई है? ये जर्नल एंट्री का पोस्टिंग करते समय, क्या करते समय? पोस्टिंग, गलती हुई है। मुझे बताइए कहां पे जाना चाहिए था? रिपेयर्स अकाउंट में जाना चाहिए था। रिपेयर्स अकाउंट में जाना चाहिए था। रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट दिया है तो रिपेयर्स अकाउंट के डेबिट साइड जाना चाहिए था और 530 रुपया लिखना चाहिए था, करेक्ट? लेकिन वो रिपेयर्स अकाउंट गए ही नहीं, वो गए मशीनरी अकाउंट, वो गए मशीनरी अकाउंट और मशीनरी अकाउंट में जाके डेबिट साइड में पोस्ट किया। कौन से साइड में पोस्ट किया? डेबिट साइड में पोस्ट किया। कितना? ₹150, करेक्ट? समझा गलती क्या हुआ है? तो कौन से अकाउंट में गलती हुई है? दो लेजर अकाउंट में गलती हुई है, एक रिपेयर्स लेजर अकाउंट में और एक मशीनरी के लेजर अकाउंट में। क्या गलती हुई है? रिपेयर्स लेजर अकाउंट के डेबिट साइड आके लिखना चाहिए था 530, वो लिखा ही नहीं। गलती से कहां पे लिख दिया? मशीनरी के डेबिट साइड 150 लिख दिया, करेक्ट? अभी गलती को कैसे सुधारेंगे मुझे बताइए। रिपेयर्स को डेबिट देना चाहिए था, रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट साइड आके 530 लिखना चाहिए था, वो लिखा ही नहीं। तो अभी मैं लिखूंगा रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 530, करेक्ट? तो इसका इफेक्ट दे दिया।
गलती से मशीनरी अकाउंट को डेबिट गया है, वो कैंसिल करना पड़ेगा, तो मशीनरी अकाउंट को कौन सा इफेक्ट देना पड़ेगा? क्रेडिट इफेक्ट देना पड़ेगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। सो टू मशीनरी अकाउंट 150, करेक्ट। तो ये भी हो गया। लेकिन जर्नल एंट्री ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पता है ना? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जितने रुपए से डेबिट देते हो उतने ही रुपए से क्रेडिट देना है, कंपलसरी। क्लियर? तो क्रेडिट कितने रुपए से कम आ रहा है, कम गिर रहा है? 380 रुपए से कम गिर रहा है। तो ये 380 से किसको क्रेडिट देंगे? मेरे पास कोई अकाउंट ही नहीं है क्रेडिट देने के लिए, तो कौन से अकाउंट की मदद लेंगे? सस्पेंस अकाउंट की मदद लेंगे। सो टू सस्पेंस अकाउंट 380। क्लियर? यस। अभी ये एंट्री सस्पेंस अकाउंट में कौन से साइड जाएगी? पोस्टिंग कैसे होगा? ये जर्नल रेक्टिफिकेशन एंट्री का। सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट दिया है 380 से, तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड आऊंगा और 380 का इफेक्ट दूंगा। क्या लिखोगे? बाय डेबिट किसको दिया है? रिपेयर्स अकाउंट। क्लियरली समझ में आया? यस। तो ये था पॉइंट नंबर 2। अभी पॉइंट नंबर 3। क्लियर? पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला है? डिस्काउंट ऑफ ₹25 allowed by Shah and Company to us was posted to the credit, was posted to the credit। मतलब क्या हुआ? बोलो, मतलब क्या हुआ? किसने मुझे डिस्काउंट दिया? शाह एंड कंपनी ने डिस्काउंट दिया। क्लियर? यस। तो मुझे बताइए, शाह एंड कंपनी ने मुझे डिस्काउंट दिया, तो जर्नल एंट्री कैसी होनी चाहिए? समझो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मतलब मैं शाह एंड कंपनी को पे करने वाला हूं 500 रुपया। कितना रुपया शाह एंड कंपनी को पे करने वाला हूं? 500। मतलब शाह एंड कंपनी, मुझे बताइए मेरे लिए कौन है? शाह एंड कंपनी मेरे लिए कौन है? क्रेडिटर्स है, उनको मुझे पे करना है, मतलब शाह एंड कंपनी मेरे लिए क्रेडिटर है। करेक्ट? अभी मैं शाह एंड कंपनी को 500 रुपए के जगह 475 रुपया देता हूं। कितना रुपया देता हूं? 475। मतलब 25 रुपया मेरा फायदा हुआ, मुझे डिस्काउंट मिला। किसने दिया? शाह एंड कंपनी ने दिया। तो जब मैं पेमेंट करूंगा 475 का, तो मुझे बताइए जर्नल एंट्री क्या आएगा? जरा बताइए। शाह एंड कंपनी को पूरा अकाउंट सेटल कर रहा हूं शाह एंड कंपनी का, तो कितना रुपया देना था शाह एंड कंपनी को? 500। मतलब वो क्रेडिटर था मेरा 500 रुपए से। अभी उसका अकाउंट अगर पूरा सेटल करना है तो उसको डेबिट देना पड़ेगा 500 से। तो शाह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 500। क्या जा रहा है मेरे से? कैश जा रहा है। सो टू कैश 475, और बीच में मेरा फायदा हुआ, डिस्काउंट मुझे मिला। सो टू डिस्काउंट 25। ये अमाउंट मैंने ऐसे ही लिया, क्वेश्चन में नहीं दिया है, आपको समझाने के लिए ये अमाउंट्स लिए हैं। क्वेश्चन में खाली किसके बारे में बोला है? 25 रुपया डिस्काउंट। ये तो शाह एंड कंपनी के कौन से साइड इसका पोस्टिंग होना चाहिए 25 का? शाह एंड कंपनी, समझो ये शाह एंड कंपनी है, क्रेडिट साइड डेबिट साइड। ये लेजर अकाउंट है शाह एंड कंपनी का। इसके कौन से साइड पोस्टिंग होना चाहिए 25 रुपए का? शाह एंड कंपनी को डेबिट दिया है,
तो शाह एंड कंपनी के डेबिट साइड जाके ये 25 रुपया आएगा, करेक्ट। लेकिन गलती से शाह एंड कंपनी के ये 25 रुपया क्रेडिट साइड लिखा गया। समझा आपको? यस। तो क्या करना पड़ेगा, पहले शाह एंड कंपनी को डेबिट देना पड़ेगा 25 रुपए से, क्योंकि ये जो क्रेडिट दिया है ना गलती से, उसको कैंसिल करने के लिए शाह एंड कंपनी को पहले डेबिट देना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे, ये जो गलती से क्रेडिट साइड लिखा है, मतलब क्रेडिट जो दिया है गलती से, उसको कैंसिल करने के लिए शाह एंड कंपनी को पहले डेबिट देंगे। तो शाह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 25। तो ये हो गया, जो गलती से लिखा था वो डेबिट दे के कैंसिल कर दिया। लेकिन डेबिट साइड तो लिखना ही है, इसका मतलब और एक बार डेबिट देना पड़ेगा ये 25 रुपया रिकॉर्ड करने के लिए। यस। तो शाह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट वापस एक बार 25, मतलब मैं दो बार तो नहीं लिखूंगा 25 25, तो एक ही बार लिखूंगा 50। समझा आपको? एक बार 25 क्यों लिखूंगा, ये क्रेडिट जो गलती से दिया वो कैंसिल करने के लिए। और दूसरे बार वापस 25 क्यों लिखूंगा, डेबिट क्यों दूंगा 25 रुपए से, ये जो देना था डेबिट साइड जो लिखना था वो नहीं लिखा था, अब भी लिखूंगा। समझा? दो बार डेबिट क्यों दिया, 25 25 50 रुपए से। क्लियर? क्रेडिट देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तो किसको क्रेडिट दूंगा, सस्पेंस अकाउंट को। सो टू सस्पेंस अकाउंट 50। नरेशन लिखोगे, क्या लिखोगे, बीइंग डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम शाह एंड कंपनी was wrongly posted to the credit side of the account, now rectified। क्लियरली समझा क्या हुआ, कैसे हुआ और वो गलती को कैसे सुधारा? परफेक्ट। यस। अभी जाते हैं चौथे एंट्री के पास। ठीक है, चौथा एंट्री बोला है an amount of rupees 730 paid to Chetan and company was wrongly credited to Lalit and company rupees 250। मतलब चेतन एंड कंपनी को पे किया अमाउंट, तो जर्नल एंट्री क्या आएगा बोलो, चेतन एंड कंपनी को अमाउंट पे कर रहा हूं, तो जर्नल एंट्री क्या आएगा, चेतन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 730 टू कैश अकाउंट 730। ये जर्नल एंट्री आएगा। यही जर्नल एंट्री किया, जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम नहीं आया। प्रॉब्लम कहां पे आया, प्रॉब्लम आया पोस्टिंग करते समय। करेक्ट। एक काम करते हैं, ये जर्नल एंट्री का इफेक्ट हम लोगों ने सस्पेंस अकाउंट में नहीं दिया है, वो पहले दे देते हैं। सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट दिया है, तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड आके लिखेंगे बाय शाह एंड कंपनी अकाउंट 50। क्लियर? अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चौथा क्या हुआ, जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए था चौथे ट्रांजैक्शन का, ये चेतन एंड कंपनी को पैसा दिया 730 रुपया, तो ये जर्नल एंट्री होना चाहिए था। जर्नल एंट्री बराबर किया, उसमें कुछ गलती नहीं है। गलती हुई कहां पे मुझे बताइए, चेतन एंड कंपनी के कौन से साइड में इसका पोस्टिंग होना चाहिए था, चेतन एंड कंपनी के डेबिट साइड में 730 रुपया लिखना चाहिए था, लेकिन चेतन एंड कंपनी में वो लोग गए ही नहीं। वो लोग गए कौन से अकाउंट में, गलती से ललित एंड कंपनी अकाउंट में गए।
वो लोग ललित एंड कंपनी अकाउंट में गए गलती से, और कौन से साइड कितना रुपया लिखा, वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू ललित एंड कंपनी एज 250। मतलब रॉन्गली क्रेडिटेड, मतलब रॉन्गली ये अकाउंट को क्रेडिट किया 250 से। मतलब चेतन एंड कंपनी के डेबिट साइड जाके 730 रुपया लिखना था, वो तो हुआ ही नहीं। गलती से वो लोग ललित एंड कंपनी गए और वो भी क्रेडिट साइड 250। समझा गलती क्या हुआ? अभी ये गलती को सुधारेंगे। जो पहले मैंने ललित एंड कंपनी को क्रेडिट दिया है ना, ये देखो ललित एंड कंपनी को क्रेडिट दिया है 250 से, पहले वो कैंसिल करना पड़ेगा, तो उसको डेबिट देना पड़ेगा। तो ललित एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 250। क्लियर? मतलब जो गलती से ललित को क्रेडिट दिया था 250 से, वो डेबिट देके कैंसिल किया, तो ये हो गया। अभी किसको डेबिट देना है? चेतन एंड कंपनी को डेबिट देना है, वो दिया ही नहीं था, अभी मैं दूंगा। क्लियर? ये निकाल दो शाह वाला। क्रेडिट किसको दोगे? मेरे लिए, मेरे पास अकाउंट ही नहीं है क्रेडिट देने के लिए, तो कौन से अकाउंट की मदद लेंगे? सस्पेंस अकाउंट की मदद लेंगे। सो टू सस्पेंस अकाउंट कितना आएगा? 980। करेक्ट? नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग amount paid to Chetan and company was wrongly credited to Lalit and company account, now rectified. Clear? Yes? बाद में क्या दिया है? ओके, अभी ये जर्नल एंट्री का पोस्टिंग सस्पेंस अकाउंट में कहां पे आएगा? सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट दिया है तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, बाय चेतन एंड कंपनी 730, बाय ललित एंड कंपनी 250। क्लियर? पोस्टिंग किया सस्पेंस अकाउंट में, करेक्ट? अभी पांचवा एंट्री बोलता है द टोटल ऑफ परचेज डे बुक, मतलब परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹100। मतलब जो परचेज बुक का टोटल है वो 100 रुपए से अंडरकास्ट, मतलब 100 रुपए से कम दिख रहा है, तो अभी परचेज बुक का टोटल 100 रुपए से बढ़ाना पड़ेगा। अगर यही गलती मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने से पहले मिलती तो मैं परचेज बुक जाता, टोटल 100 रुपए से बढ़ाता, गलती सुधर जाती, एंट्री करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, चीजें मेरी कंट्रोल में नहीं है, तो मुझे रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना ही पड़ेगा। किसका बैलेंस बढ़ाना है? परचेस बुक का बैलेंस 100 रुपए से बढ़ाना है। मतलब परचेसेस अकाउंट को कौन सा इफेक्ट देंगे तो परचेसेस अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा। हम लोग जब माल खरीदते हैं तो परचेसेस अकाउंट को क्या देते हैं? परचेसेस अकाउंट डेबिट। तो परचेसेस अकाउंट को डेबिट देंगे तो परचेसेस अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा। तो जो 100 रुपए से बैलेंस कम दिख रहा है, अभी हम लोग परचेसेस अकाउंट को डेबिट देके वो बैलेंस बढ़ाएंगे, करेक्ट? तो परचेसेस अकाउंट डेबिट 100। क्रेडिट किसको दोगे? कुछ नहीं है मेरे पास क्रेडिट देने के लिए, तो किसकी मदद लोगे?
सस्पेंस अकाउंट की मदद लोगे। सो टू सस्पेंस अकाउंट 100। अभी इसका पोस्टिंग सस्पेंस अकाउंट के कौन से साइड होगा? क्रेडिट साइड, बाय परचेसेस 100। सभी ट्रांजैक्शंस हो गए। अभी पहले मुझे बताइए सस्पेंस अकाउंट टैली होता है क्या? अगर सस्पेंस अकाउंट टैली हुआ, इसका मतलब ये जो गलती हुई थी ना, ये जो डिफरेंस आ रहा था, अभी वो निकल जाएगा और ट्रायल बैलेंस बराबर टैली होगा। समझा आपको? यस। तो मुझे बताइए कितना आएगा टोटल करके। टोटल आएगा 1510। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस सस्पेंस अकाउंट टैली हो गया है। क्लियर? समझ में आया? बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने के बाद कैसे किया जाता है रेक्टिफिकेशन? कौन से अकाउंट की मदद लेनी पड़ती है? सस्पेंस अकाउंट की मदद लेनी पड़ती है। क्लियर? यह था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अगले लेक्चर में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।